जी आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मौसर इंसानियत और वजह कायनात है। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 10th क्लास का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस चैप्टर में जो कुछ हमने पढ़ना है उसके बारे में आज ब्रीफली इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ इसके लिए अहम है और किस तरह हम इसको डील करेंगे। तो अगर आप देखें, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये दो अल्फाज का मजमुआ नज़र आ रहा है अगर आप गौर करें तो। एक लफ्ज़ है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कोई चीज़ रेस्ट में हो। अब कोई चीज़ रेस्ट में है, उसके अंदर हमने चार्ज प्रोड्यूस करना है। इलेक्ट्रो लफ़ा निकला इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट। ये मैंने यहाँ पे लिखा है चार्ज एट रेस्ट। हमने डिस्कस करना है यहाँ पे चार्ज एट रेस्ट मतलब क्या है। अब जो बिजली होती है उसमें हम कहते हैं कि जब हम उसको हाथ लगाते हैं किसी भी तार को, वायर को, तो उसमें हमें करंट फील होता है, करंट महसूस होता है या अर्थ लगती है। लेकिन ये कौन सा चार्ज है जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है। ये बिजली का लेवल नहीं डिस्कस करना कि बिजली हाउ वी कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिसिटी, नो, हाउ वी कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक चार्ज। हम चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। और कोई भी बॉडी रेस्ट में, मिसाल के तौर पर ये मार्कर है मेरे पास, इसके अंदर कोई चार्ज हमारे पास अपीयर नहीं हो रहा। ये इसके अंदर चार्जेस मौजूद है बिकॉज एवरी बॉडी इज़ द कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी बॉडी है ना, कायनात, पूरी कायनात में कोई भी बॉडी है तो वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अब इसके अंदर अगर पार्टिकल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उस एटम के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। और प्रोटॉन पर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि चार्ज मौजूद होता है। ये मैंने यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएं तो आपको नज़र आ रहा है, मैंने लिखा है देयर आर टू चार्जेस। कोई भी बॉडी है उसके अंदर दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। अब चार्ज होता क्या है, चार्ज की डेफिनेशन अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगी। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी मैटर, ये मैटर है, मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किसी भी मैटर की बात करें, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस सब की ये बात कर रहा है चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर बॉडीज, अदर ऑब्जेक्ट्स। ये वो खसूसियत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके अंदर वो अट्रैक्ट करता है, कशिश करता है या रिपेल करता है, दफा करता है। तो वो हमें पता चला कि देयर आर टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केमिस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास होता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये दो चार्जेस होते हैं। अब सेम चार्जेस जो होते हैं ना, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये चीज देखिएगा यहाँ पे, सेम चार्जेस है, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। पॉजिटिव दोनों चार्ज बना दिए, दोनों रिपेल करते हैं, ये याद रखना है आपने। नेगेटिव चार्ज दोनों सेम है, दो बॉडीज हैं, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, वो भी रिपेल करेगा। अट्रैक्ट कब करेगा? जब दोनों बॉडीज पर ऑपोजिट चार्ज होगा, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव। तो ये चार्ज के बारे में मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। तो हमारा ये सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि किसी भी बॉडी के अंदर हम चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अब ये मार्कर है तो मैंने कहा इसके अंदर पॉजिटिव और चार्ज, नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है ऑलरेडी। कोई भी बॉडी है तो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी सरफेस पर किसी एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज ले आना या नेगेटिव चार्ज लाना, ये हमारे पास क्वेश्चन होता है। अब इसके अंदर पॉजिटिव भी मौजूद है, नेगेटिव भी मौजूद है, लेकिन इसकी सरफेस पर मैंने कोई एक चार्ज ले आना है। अब उसके लिए क्या तरीका है? हमारे पास सवाल आता है, हाउ वी कैन प्रोड्यूस अ चार्ज इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जो स्टैटिक बॉडी है, जो रेस्ट पे है, जिसपे हम अब मार्कर के अंदर चार्ज तो मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है, लेकिन मुझे करंट नहीं लग रहा। लेकिन वो कहता है कि इसमें सरफेस पर हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग अ न्यूट्रल बॉडी विद
अनदर न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी है, ये मेरे पास एक बॉडी है और दूसरी ये न्यूट्रल बॉडी है। अब ये दोनों न्यूट्रल हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, मीन्स कि हमें चार्ज फील नहीं हो रहा, मौजूद तो है। अब रब करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर चार्ज आएगा, या दूसरा बाय रबिंग आप देखेंगे ये हम इसको रब करते हैं अपनी हथेली को, तो हमारे जो हथेली होती हैं वो हीट अप हो जाती हैं। तो वो हीट अप क्यों होती हैं? वो जो आपके पोर्स होते हैं हथेली के, वो आपस में एक दूसरे में मसाज होते हैं, वो रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से जो चार्जेस है वो उसकी सरफेस पर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें महसूस होता है कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है। बाय रबिंग किसी भी चीज़ को आप रब करेंगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो बाय रबिंग एक तो हीट एक चार्ज है और उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। तो दो एक्टिविटी आपके पास बुक में दी गई है। एक एक्टिविटी 13.1 जिसमें रबिंग के जरिए बताया गया, आप एक कॉम्ब लेते हैं, कंघी जो होती है उसको सर में आप इस तरह रब करें और छोटे छोटे पीसेस लेने किसके पेजेस के, उसको आप क्या करेंगे इसके करीब लाएंगे तो आप देखेंगे बाय रबिंग, आफ्टर रबिंग आप महसूस करेंगे वो उसके साथ अट्रैक्ट, इसके साथ चिपकने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हमने रब किया तो इसकी सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, कोई एक चार्ज आ गया पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई एक चार्ज आ गया जो अपने अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। आपने महसूस किया होगा कि वो पत्तियाँ थोड़ी सी थरथराती हैं, मतलब वो सेम चार्जेस रिपेल कर रहे होते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो उसको अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो ये आपके पास दोनों एक्टिविटीज़ यहाँ पर मौजूद है। पहली एक्टिविटी बाय रबिंग वाली है और दूसरी एक्टिविटी 13.2 में वो कहता है कि एक आप चार्ज बॉडी ले, आप उसको चार्ज करें पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब ले जाए। मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि ये बॉडी मेरे पास चार्ज बॉडी है और ये बॉडी मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। तो मैंने इस चार्ज बॉडी को उसके करीब ले गया, तो इसके जो मिसाल के तौर पर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस सरफेस के करीब आ जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। अब इसके अंदर जो चार्ज था वो इसकी वजह से इस दूसरी बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस हो गया, हमें पता चल गया। ये दोनों एक्टिविटी यहाँ पे आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई। चार्ज मैंने पहले बता दिया है और उसकी ये 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं कि चार्ज क्या होता है। ये 2 चार्जेस होते हैं बेसिकली, उसका सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी कि दोबारा एक उसको एक नए अंदाज से वो सवाल, यही सवाल जो है दोबारा एक नए अंदाज से पूछ रहे हैं, एक नए टॉपिक से पूछ रहे हैं। अगर ये सवाल करने का फिर भी क्या जवाब देना होगा, ये तरीक़ाकार यहाँ पे एक अलग मेथडोलॉजी से, एक अलग फिनोमेना से उसने समझाने की कोशिश की है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना, पैदा करना। किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को इंड्यूस करना है, पैदा करना है। क्या उसकी डेफिनेशन उसने बताइए, डेफिनेशन बताइए, इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी। आप क्या है शर्त लगा दी है, कंडीशन लगा दी है कि आप अगर कोई इंड्यूस करना चाहते हैं चार्ज, कोई एक चार्ज बॉडी ले लें, ये प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज कर लें या नेगेटिवली चार्ज कर लें, कोई एक चार्ज बॉडी आपके पास मौजूद है। इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी एंड इंसुलेटेड कंडक्टर, ये कंडक्टर पड़ा है आपके पास इंसुलेटेड। अब ये इंसुलेटेड कंडक्टर है, डिवेल्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड, उसकी एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड। ऐसी बात है दोनों चार्ज प्रोड्यूस होंगे, किसी एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, किसी एक पे नेगेटिव आ जाएगा। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब समझना ये है कि पॉजिटिव किस साइड पे होगा, नेगेटिव किस साइड पे। पहले उसने कंडीशन बताई है कि एक आपके पास इंसुलेटेड बॉडी हो, दूसरा चार्ज बॉडी हो। अब चार्ज तो हमें पता होगा कि कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसको मैं इसके करीब ले आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, नेगेटिव चार्ज भी आ गया। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि ये बॉडी थी, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ये सारा मिक्स था ये बॉडी। जब इसके साथ मैं करीब ले आया तो अपोजिट चार्जेस जो पॉजिटिव इसमें नेगेटिव था, तो पॉजिटिव सारे इस सरफेस पे आ गए, इस साइड पे आ गए। तो उधर कौन से रह गए आपके पास अपोजिट चार्ज, सेम चार्ज जो इस पर था वो दूसरा सेम रह गया इसका। तो उसके लिए यहाँ पे डेफिनेशन ये भी यूज करता है कि इस साइड को नियर फार कहते हैं, नियर एंड कहते हैं, नियर एंड, और इसको फार एंड कहते हैं। यानी कि इस कंडक्टर के जो आपके पास चार्ज बॉडी है उसका ये नियर एंड, ये फार एंड है, ये नियर एंड, ये फार एंड। अब याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए बड़ी अहम बात है कि जो नियर एंड ऑफ द इंसुलेटेड बॉडी नियर एंड होगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज होगा।
यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो इस साइड कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और दूसरी साइड पे फार एंड के लिए क्या आ जाएगा, अनलाइक चार्ज आएगा। लाइक चार्ज सेम जो नियर एंड है उस पर आपके पास अनलाइक चार्ज आएगा और दूसरे पर लाइक चार्ज आएगा। तो ये टॉपिक है, इसमें लाइक और अनलाइक मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि आप सेम चार्जेस आपके पास क्या लाएंगे, लाइक चार्जेस यहाँ पर भी सेम, दूसरी साइड पे सेम, तो ये लाइक चार्जेस फार एंड पे आ गया, और अनलाइक के लिए आपके पास क्या आ गया, ये अपोजिट चार्जेस लाइक के लिए इस्तेमाल होंगे। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये आपके पास क्या करेंगे, अनलाइक चार्जेस नियर एंड पे। तो ये एमसीक्यूज के लिए बड़ी अहम बात है। यकीनन आपको चैप्टर 13 के जो सारे लवाज़मात हैं आपको समझ आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है आप इंशाल्लाह इसको रिवाइज करेंगे तो आप इंशाल्लाह इसको याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।